हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 54वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। ये श्लोक अर्जुन कह रहे हैं, राइट। अब अर्जुन क्या कहते हैं श्लोक में वो हम आज जानेंगे। पहले श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। पहले डिम्पल जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव आदिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। किमासीत व्रजेत किम्। अच्छी कोशिश की आपने। ओके, और कौन करेगा? आभा जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। किमासीत व्रजेत किम्। बहुत अच्छे। दीपाली माता जी। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत स्थितधि किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। किमासीत व्रजेत किम्। बहुत अच्छे। मैं ये कहना चाहूंगी, जो भक्त ऐसे प्रयास करते हैं ये बहुत अच्छी बात है, राइट। ये जो भगवत गीता के शब्द हैं ये स्वयं भगवान हैं। और भगवान कैसे हैं? दिव्य। तो ये एक एक शब्द क्या है? दिव्य है। जब हम इसको बोल रहे हैं ये हमको पवित्र कर रहा है बहुत तेजी से, राइट। बस एक निवेदन है कि आप इसको गाने का अभ्यास कीजिए। देखो, पढ़ सकते हैं स्थित प्रज्ञस्य का भाषा पढ़ सकते हैं, लेकिन गाना है उसको, नहीं तो अब अभ्यास की बात है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बहुत अच्छे से गा पाओगे, राइट। और ये मैं सबको बोल रही हूँ, जो नए नए भक्त कर रहे हैं, प्लीज आप कोशिश कीजिएगा। ओके, बाकी के भक्तों को हम कल मौका देने का प्रयास करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी तक भगवान कह रहे थे, अब अर्जुन प्रश्न पूछते हैं। अर्जुन क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं? वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है? वह किस तरह बैठता और चलता है? अब पिछले श्लोक में भगवान ने यह वर्णित किया था, पिछले श्लोक में भगवान ने इस बात को कहा था कि जब तुम्हारी बुद्धि वेदों की अलंकारमयी भाषा को पार कर जाएगी और तुम्हारी बुद्धि कैसी हो जाएगी? स्थित हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी, और तुम्हारे लिए कुछ भी सुनने योग्य, सुना हुआ और सुनने योग्य उन सभी के प्रति तुम कैसे हो जाओगे? अन्यमनस्क हो जाओगे, राइट। तब तुमको दिव्य चेतना प्राप्त होगी। अब भगवान ने उस व्यक्ति के विषय में वर्णन किया जिसकी बुद्धि फिक्स है, राइट। तो अर्जुन पूछ रहे हैं वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जिसकी बुद्धि फिक्स है, जो समाधि में फिक्स है, जो कृष्ण भावनामृत में फिक्स है, वो कैसा है, राइट। उस व्यक्ति के क्या लक्षण है? वो कैसे बोलता है? उसकी भाषा क्या है? वो किस तरह बैठता और चलता है? अब इन शब्दों का कुछ मीनिंग है। लिटरल मीनिंग तो यही है, उसके क्या लक्षण है, कैसे बैठता, कैसे चलता है, लेकिन इन प्रश्नों के पीछे कुछ अर्थ है। अब उसको हम समझेंगे। ओके, तो पहले इसका अन्वय देखते हैं। अर्जुन उवाच, अर्थात अर्जुन ने कहा, केशव, हे केशव, अर्थात जो जिन्होंने केसी नाम के दैत्य का वध किया था, हे केशव। समाधिस्थस्य स्थित, अर्थात उस पहले व्यक्ति का जो समाधि में स्थित है, राइट। स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का। क्या अर्थात का अर्थात क्या, भाषा मतलब लक्षण है। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थित है उसके क्या लक्षण है? स्थितधि, स्थिर बुद्धि वाले समाधि में, किम प्रभाषित, किस प्रकार बोलते हैं, किम आसीत, किस प्रकार बैठते हैं, किम व्रजित, किस प्रकार चलते हैं। तो चार प्रश्न यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं। अब एक एक करके उन चारों प्रश्न का हम अर्थ जानेंगे। लिटरल मीनिंग तो आप समझ रहे हो, अब उन वास्तविकता में जो क्वेश्चन है उसका क्या अर्थ है उसको समझते हैं।
तो ये लिया गया है गीता भूषण टीका से। यहाँ पर गीता भूषण टीका में बताया गया है कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, ये पहला प्रश्न है। इसका क्या अर्थ है कि जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर है, अर्थात स्थित प्रज्ञ, या जो व्यक्ति समाधि में स्थित है, पिछली क्लास में हमने सीखा था राइट, समाधि में स्थित, प्रभुपाद जी ने बताया था समाधि में स्थित होने का अर्थ है जो पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना भावित है, राइट, अर्थात वो कृष्ण भावनामृत में स्थित है, फिक्स हो गया है। अर्थात समाधिस्थ उसका वर्णन कैसे करें, ओके। जब उस व्यक्ति को व्यथित करने वाली स्थिति में रखा जाता है तो उसका आचरण कैसा होता है, उसके शब्द और उसके कर्म अन्य से किस प्रकार से विलक्षित होंगे। मतलब जब जीवन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तब तो वो ठीक है, लेकिन जब उस व्यक्ति को ऐसी सिचुएशन में रखा जाए जब हालात उसको स्क्वीज करें, जब उसको परिस्थितियां पंच मारे, राइट, जब उसको व्यथित स्थिति में रखा जाए, कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं, जीवन की परिस्थितियां उसको आगे से पीछे से मार रही हैं, उस स्थिति में उसका आचरण कैसा होता है, राइट, उसके शब्द उस वक्त वो कैसे बोलता है, राइट, और उसके कर्म अन्यों से, दूसरों से किस प्रकार अलग है, उस व्यक्ति का कैसे वर्णन करे, ओके। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है, जिसकी बुद्धि कृष्ण भावनामृत में फिक्स हो गई है, वो विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार बिहेव करता है, ओके। अब दूसरा प्रश्न चलते हैं, स्थितधि किम प्रभाषेत, अर्थात इसका क्या अर्थ कि वो कैसे बोलता है, राइट। पहला प्रश्न था कि उसके लक्षण कैसे हैं, जब उसको विपरीत परिस्थिति में डाल दिया जाता है तो उसके शब्द और उसके कर्म दूसरों से किस प्रकार अलग हैं, ओके। अब दूसरा प्रश्न है स्थिति ही किम प्रभाषित, अर्थात वो कैसे बोलता है। इस प्रश्न का अर्थ है कि अर्थात प्रशंसा या निंदा, स्नेह या घृणा इत्यादि मिलने पर वह बाहरी या आंतरिक रूप से वह क्या कहेगा, अर्थात किम प्रभाषित। जब उस व्यक्ति की प्रशंसा होती है या उसकी निंदा या स्नेह या घृणा उसको प्राप्त होता है तो बाहर से क्या कहता है और अंदर से क्या कहता है। कई बार ऐसा होता है कि हम बाहर से भले सहन कर ले लेकिन मन में दिन भर सोच रहे कि उसने मुझे ऐसा बोला, राइट, तो वो पूछ रहे कि वो बाहर से और अंदर से क्या कहेगा, किम प्रभाषेत, ठीक है। आगे तीसरा प्रश्न है किम आसीत, अर्थात कैसे वो बैठता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को वह इंद्रिय विषयों की ओर धावित होने से कैसे रोकेगा। जब उसके सामने इंद्रिय विषय उपस्थित हैं, ऐसी स्थिति में वो किस प्रकार अपने इंद्रियों को भागने से रोकेगा, कैसे अपनी सेंसेस को सहन करेगा, ये बताइए। जैसे अगर किसी को मोमोज खाने बहुत अच्छे लगते हैं, ओके, अब सामने मोमोज है गर्मा गर्म चटनी वाले के साथ, अब उसको पता है कि ये भोग नहीं लगा है तो बुद्धि से वो अपनी इन सेंसेस को रोक लेगा कि नहीं भाई भोग नहीं लगा है, प्याज लहसुन नहीं खा सकते, राइट। तो जब इंद्रिय विषय उपस्थित हैं, राइट, उस वक्त अपनी इंद्रियों को धावित दौड़ने से कैसे रोके, ठीक है, यह है किम आसीत का अर्थ, ओके। अब आता है चौथा प्रश्न किम व्रजेत, वो किस प्रकार चलता है, अर्थात अपनी इंद्रियों को ना रोकते हुए वह किस प्रकार से उन इंद्रिय विषयों को स्वीकार करेगा। अर्थात देखिए हम कृष्ण भावनामृत में है, ऐसा तो नहीं कि हम खाते ही नहीं है, राइट। अगर आपके सामने मोमोज हैं, अब ये वाले मोमोज बिना प्याज लहसुन के हैं और भगवान के लिए बनाए गए हैं घर में साफ तरीके से, और भोग भी लग चुके हैं और वो प्रसाद के रूप में है, अब आप उसको खा सकते हैं, राइट। तो कैसे वो अपनी इंद्रियों को चलाता है, चेक करता है, अच्छा ये प्रसाद है, हाँ ठीक है इसे खा सकते हैं, प्रसाद नहीं है तो उसको रोक लेता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि वो कैसे अपनी इंद्रियों को, राइट, अपनी इंद्रियों को ना रोकते हुए किस प्रकार से उन इंद्रिय विषयों को स्वीकार करेगा, कब वो अपनी इंद्रियों को दौड़ने देगा, राइट। हमारा तो बहुत सिंपल है, अगर इससे कृष्ण प्रसन्न होते हैं तो उधर हम अपनी इंद्रियों को दौड़ा देते हैं, अगर इससे कृष्ण प्रसन्न नहीं होते उधर हम अपनी इंद्रियों को खींच लेते हैं। तो यहाँ पर यही प्रश्न है कि वो अपनी इंद्रियों को कैसे चलाता है, ठीक है, कैसे चलता है। दिस द फोर्थ क्वेश्चन, ओके। नाउ कमिंग हियर, आई होप आपको ये 4 प्रश्न अर्जुन के क्लियर हो गए होंगे। एक आप चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, इससे पहले भगवान बोल रहे थे, भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान दिया, राइट, बुद्धि योग के विषय में बताया। उससे पहले अर्जुन बहुत विषाद से युक्त थे, भगवान से पूछते हैं कि आप मेरे लिए क्या श्रेष्ठकर है वो बताएं।
और वो उनके अंग कांप रहे थे, मुंह सूख रहा था, राइट। वो कह रहे थे कि मेरी इंद्रियों को इस प्रकार सुखाने वाला शोक है, इससे मैं निवृत्ति नहीं देख पा रहा हूँ, राइट। अब देखिए, अब अगर अर्जुन इस प्रकार का प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका मतलब अब उनका विषाद खत्म हो गया है, राइट। अभी तक ही दुखी थे वो, लेकिन यहाँ से 2.54 से अब वो प्रश्न पूछना, अर्थात अब वो विषाद नहीं है कि नहीं। आगे चलते हैं, तात्पर्य पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि जिस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट स्थिति के अनुसार कुछ लक्षण होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भावना भावित पुरुष का भी विशिष्ट स्वभाव होता है। जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति अमीर है, किसी को अमीर बनना है, तो वो जानना चाहता है कि इस अमीर व्यक्ति के क्या आचरण है, कैसे ये अमीर बना, उसके बारे में वो इंटरेस्ट रखता है, राइट। या किसी को कंपटीशन निकालना है, किसी को आईआईटी का एग्जाम निकालना है, तो वो जानना चाहता है कि वो बच्चे जिन्होंने आईआईटी का एग्जाम निकाल लिया उनके लक्षण क्या है, राइट। उसी प्रकार जो कृष्ण भावना भावित पुरुष है, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, उसका भी कुछ स्वभाव होता है, उसके भी कुछ लक्षण होते हैं, राइट। उसका बोलना, उसका चलना, उसका सोचना आदि। जिस प्रकार धनी पुरुष के कुछ लक्षण होते हैं जिनसे वह धनवान जाना जाता है, या कि विद्वान अपने गुणों से विद्वान जाना जाता है, उसी तरह कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को भगवत गीता से जाना जाता है। तो ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण भावना में इतने फिक्स्ड है, उसके क्या लक्षण है, ये हमको कहाँ से पता चलते हैं? भगवत गीता से, राइट। भगवत गीता ही हमको बताती है कि ऐसी दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति के लक्षण क्या है। तो यहाँ से आगे जब इसका उत्तर देंगे भगवान, तो भगवान स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि स्टैंडर्ड क्या है। ओके, किंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किस तरह बोलता है, क्योंकि वाणी ही किसी मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, राइट। जैसे उन्होंने पूछा था कि वो व्यक्ति किस प्रकार बोलता है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? उसका बोलना। वो कैसे बोलता है, राइट। अब कहा जाता है कि मूर्ख का पता तब तक नहीं लगता जब तक वो बोलता नहीं, राइट। एक बने ठने मूर्ख को तब तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक वो बोले नहीं, किंतु बोलते ही उसका यथार्थ रूप प्रकट हो जाता है। तो व्यक्ति क्या बोल रहा है, इससे पता चलता है कि उसकी चेतना कहाँ है, राइट। तो चेतना के हिसाब से देखते कि इस व्यक्ति का संग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर घोर रजोगुणी या तमोगुणी व्यक्ति है तो उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा भगवत गीता की बात चर्चा में, राइट। आगे चलते हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण यह है कि वह केवल कृष्ण तथा उन्हीं से संबंधित विषयों के बारे में बोलता है। तो प्रभुपाद जी ने ये पॉइंट उठाया कि देखो, मनुष्य का सबसे इंपॉर्टेंट गुण है कि वो बोलता क्या है, राइट। और जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका ये सर्व प्रमुख लक्षण है कि वो कृष्ण या उनसे संबंधित चीजों के बारे में ही बोलता है। अभी क्योंकि देखिए इस जगत में हम जो भी बोल रहे हैं वो दैट इज डेड मैटर, लेकिन कृष्ण और उनसे संबंधित जो भी चीज है वो क्या है? जीवंत है, लाइव है वो। क्योंकि भगवान दिव्य हैं, उनके बारे में अगर आप बोल रहे हो, कुछ उनसे संबंधित कुछ भी बोल रहे हो, तो वो भी दिव्य है। फिर तो अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। जब व्यक्ति अपनी वाणी से केवल कृष्ण के बारे में ही बोल रहा है, उनसे संबंधित विषयों के बारे में ही बोल रहा है, राइट, दिस इज कॉल्ड एज वाचो वेगम। पहला जो वेग है, वाणी का वेग, इसको कंट्रोल करना। दिन भर में जो फालतू बातें बोल रहे हैं उनको नहीं बोलना, उसकी जगह अपनी वाणी को भगवान श्री कृष्ण या उनसे संबंधित चीजों के विषय में बोलने में ही लगाना, राइट। अगर व्यक्ति केवल इतनी तपस्या भी कर पा रहा है तो क्या होता है? अन्य लक्षण स्वतः प्रकट हो जाते हैं। तो बाकी जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के जो लक्षण है वो अपने आप प्रकट हो जाते हैं, जिनका उल्लेख आगे किया गया है, अर्थात इसको बताया जाएगा आगे के तात्पर्यों में, आगे के श्लोकों में। ओके, यहाँ पर ये टीका जो है वो समाप्त होती है। समय ज्यादा तो नहीं हो गया ना? कैन वी टेक द क्वेश्चंस? आई थिंक थोड़े से प्रश्न हम ले सकते हैं। ओके, अच्छा, पहला प्रश्न है, इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न पूछे? ओके, दीपिका माता जी आप बोलना चाहते हो, आप बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, इसमें बोला गया कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, वह कैसे बोलता है,
कैसे चलता है और कैसे सोचता है। कैसे बैठता है। ठीक है, आपने अच्छा उत्तर दिया, गुड गुड। हम इसको थोड़ा और इलेबोरेट होकर सुनना चाहते हो, हम किसी और को भी मौका देंगे। सुचित्रा माता जी, आप प्रयास करोगे। इस श्लोक में अर्जुन ने भगवान से क्या प्रश्न पूछे? हरे कृष्ण माता जी। माता जी, इस श्लोक में भगवान ने पूछा कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, उसकी वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, वह कैसे बैठता है और कैसे चलता है। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं समझ रही हूँ। लिटरल जो क्वेश्चंस हैं वो सबको समझ आ गए हैं, उसके हमने कुछ अर्थ भी सीखे थे, राइट? उस पर भी आप ध्यान दीजिएगा, राइट? कि जब उसको व्यथित कर देने वाली परिस्थितियों में डाल दिया जाता है, तब वो कैसे बोलता है, तब उसके क्या लक्षण है, तब उसका दूसरों से अलग कैसे है वो, राइट? और जब उसको उसकी प्रशंसा की जाती है या घृणा या उसकी निंदा की जाती है, तब वो बाहर से या अंदर से कैसे बोलता है, राइट? और जब इंद्रिय विषय उसके सामने प्रस्तुत होते हैं, तब वो अपनी इंद्रियों को उसमें जाने से कैसे उनको रोकता है, राइट? और लास्ट क्वेश्चन था, जब जब उसको इंद्रिय विषय अपने इंद्रियों को ना रोकते हुए इंद्रिय विषय स्वीकार करने, तो वो कैसे करता है। ये उन शब्दों के, इन लिटरल क्वेश्चंस के आंतरिक मीनिंग है, इसको भी समझना है, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण की दिव्य चेतना से युक्त व्यक्ति अपने विशिष्ट लक्षणों से जाना जाता है। इन लक्षणों को डैश से जाना जा सकता है। वैष्णवी, आप बताएं। उनके जो बोलने से, उनके जो वाणी से जाना जा सकता है। हाँ, गुड थिंग, वेरी गुड। उनको बोलने से पता चल जाता है। यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स था वो था भगवद गीता से, राइट? आपने सही बोला, हम बोलने से पता कर देते हैं, बट जो टीका में था वो था भगवद गीता से हम ऐसे व्यक्ति के लक्षणों को जान सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ओके, आबा जी आप बताइए। मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण गुण बोलना है। उसके बोलने से ही उसके आचरण का पता लगता है कि वो मूर्ख है कि ज्ञानी है, कि कृष्ण उसकी चेतना है कि जो भी है। उसके बोलने से पता चलता है। यस, बहुत अच्छा उत्तर था, वेरी गुड। वो उसका बोलना है। एक और चीज, इस जगत में बहुत सारे विद्वान हैं, राइट? जो अविद्या में जो बड़े बड़े विद्वान हैं, लेकिन जो कृष्ण के बारे में बोल रहा है वही असली विद्वान है। ओके, तो हम लोग को अपनी बुद्धि कहाँ लगानी है, अपनी वाणी को कहाँ खर्च करना है? कृष्ण के बारे में बोलने में। ओके, अच्छा, लास्ट प्रश्न है, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का सर्व प्रमुख लक्षण क्या है? दीपिका माता जी आप बताइए। जी, कृष्ण भावना सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है बोलना। किसके बारे में बोलता है वो? भगवान के बारे में ही बोलता रहता है, तो इससे हमको पता चलता है कि इसका प्रमुख लक्षण यही है। गुड। वो कृष्ण या उससे संबंधित विषयों के बारे में बोलते हैं। वेरी गुड। अब मैं ना एक प्रश्न इम्प्रॉम्प्टू पूछा करूंगी किसी से भी, सो आप लोग अलर्ट रहोगे क्लास पे। ओके, सो विद दिस हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। आपने क्या सीखा उसको लिखिए। विद दिस हम लोग आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। ओके, सो अब हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। लेट्स डू इट। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम राम। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जय प्रभुपाद की जय। और तो गौरंगा, हरे कृष्णा।